हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप। आज हम अपने उन बच्चों से बात करना चाहते हैं जो क्लास 11th में मैथ में है, थोड़ा सा डरे सहमे से हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन बाद एग्जाम्स होने वाले हैं बेटे। तो हम उनसे बात करना चाहते हैं और उनके लिए कई बार आया रिक्वेस्ट कि सर सेट थ्योरी के बाद जो है क्लास 11th मैथ में आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहले बना दें। तो आज बेटे आपका वो टॉपिक तैयार है और ये जीरो टू हीरो वाला टॉपिक है पूरा। मतलब मैं आपको क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री का जो जीरो लेवल से होता है वैसे ही आपको पढ़ाऊंगा। आज मिनिमम आपका एक एक्सरसाइज और एक टॉपिक मैं पूरा कवर करूंगा और खास करके उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा डरे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि पूरे 5 चैप्टर के पूरे सीरीज में आपका लगभग 50% जो है इस टॉपिक से आ रहा है टॉपिक। और क्लास 11th और क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और इसलिए इस टॉपिक को हमें पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे बोर्ड देख पा रहे होंगे बेटा कि आज हम एंगल से स्टार्ट करेंगे और एंगल मेजरमेंट से शुरू करेंगे और रेडियन डिग्री मेजर क्या होता है और इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटे, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये चीजें आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे और आपके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हमें जरूर समझ में आता है कि आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना लेट किए हुए आज के नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस बोर्ड पे यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपका पहला बोर्ड है बेटे, यहाँ पे कुछ बातें पहले से लिखी हुई है, जैसे रेडियन है, डिग्री है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी आप बचपन से सीखते आ रहे थे मेरे भाई, वो सारे एंगल मेजरमेंट जो है वो केवल डिग्री में थे। और अब आप पहली बार क्लास 11th में रेडियन नाम का एक व्यक्ति आप सुनेंगे, तो जिसे हम लोग सर्कुलर मेजर में बोलते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि रेडियन और डिग्री में यहाँ अगर आप देखेंगे तो 360 डिग्री होता है, तो बेटे इसे 2 पाई रेडियन बोलते हैं। और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे इसको पाई बोलते हैं। 360 को 2 पाई बोला जाता है। 90 डिग्री को बेटा पाई बाई 2 बोला जाता है। 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 बोला जाता है। मतलब एक क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे समझाया गया है। और ये रोटेशन होता है बेटे, मैं अभी इस लेक्चर में बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रोटेशन पे हमारा एंगल कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एंगल मेजरमेंट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ गए हैं अपने। अब देखिए सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है वो पहले आप समझ लीजिए। इस टॉपिक को मैं आपको समझाता हूं, पहले आप कैसे इसे थोड़े समझिए। पहले देखिए ये टॉपिक है बेटे, क्या ये टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं इसे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे बेटा हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए इस टॉपिक में पहली बेसिक बात तो यही है, इस पूरे को एक फंक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें कई सारे फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटे यहाँ पे। तो जैसे आप समझ पा रहे होंगे, देखो ट्रिग्नोमेट्री का सेम बेसिक यही कॉन्सेप्ट होता है भाई कि ट्राई का ये सेंस होता है। बचपन से बातें आ रहे हैं भाई कि ट्राई का जो हमारे पास जो सेंस है बेटे, वो ट्राई का जो हमारे पास जो सेंस है बेटे वो क्या होता है, वो होता है ट्राई मतलब होता है 3। और यहाँ पे एंगल होते हैं या फिर साइड। ठीक है, 3 साइड या फिर एंगल का जो मेजर होता है बेटे, जो मेजर होता है उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन 3 एंगल और 3 साइड पे हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं बेटा, क्या एंगल्स पे चले जाते हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा बेटे, आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक होगा उसे बोला जाएगा एंगल मेजर। क्या कहा जाता है बेटा, इसे बोला जाता है क्या बेटा, इसे बोला जाएगा एंगल मेजर कहा जाएगा, एंगल मेजर या फिर मेजरमेंट, ऐसे आप समझो एंगल मेजरमेंट। ठीक है, अब एंगल मेजरमेंट में आपको 2 तरीके से हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट आपको समझाएंगे। ठीक है, एक एंगल मेजरमेंट ये होता है बेटा, क्या इसे सेजाजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसे जेसिमल सिस्टम बोलते हैं, इसे सेजाजेसिमल सिस्टम। क्योंकि बेटे जो एंगल्स होते हैं उस एंगल्स को मेजर्स करने के लिए, जैसे आप किसी लेंथ को बेटे जब मेजर करते हो तो उसे आप बोलते हो भाई मीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसा बोलते हैं ना आप। तो वैसे एंगल्स को मेजर करने के लिए पहले उन सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे जो पहला जो सिस्टम होता है बेटा उसे सेजा डेसिमल सिस्टम बोलते हैं हम लोग, और इसे एक और नाम भी कहा जाता है, उसका नाम है डिग्री मेजर। क्या कहते हैं इसे बेटा? इसे बोलते हैं डिग्री मेजर कहते हैं इसे। इसे डिग्री मेजर कहा जाता है। मतलब वो बच्चे जो बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं क्लास में, उनके लिए ये लेक्चर है। और जो हमारे जो बिगिनर बच्चे हैं, जो अच्छी तरीके से समझते हैं, वो इस टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। और दूसरा मेजर होता है क्या बेटा? दूसरा मेजर होता है क्या? सर्कुलर मेजर। क्या बोलते हैं इसे? इसे सर्कुलर मेजर कहते हैं। इसे सर्कुलर मेजर पढ़ा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे सर्कुलर जो है मेजर हम लोग इसे पढ़ते हैं। और इस सर्कुलर मेजर का एक अलग नाम भी है, जिसका नाम है रेडियन मेजर। क्या कहते हैं बेटा इसे रेडियन मेजर पढ़ते हैं। ठीक है। अब इन सारी बातों को पहले मैं आपको समझाता हूं कि डिग्री मेजर में दो तीन बातें और होती हैं। डिग्री मेजर को डीएमएस सिस्टम भी कहा जाता है। डिग्री मेजर को बेटा डीएमएस सिस्टम भी कहा जाता है। डीएमएस सिस्टम भी कहा जाता है। अब डीएमएस सिस्टम का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लेते हैं। डीएमएस में जो पहला डी होता है बेटा, इसको डिग्री मेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे डिग्री बोलते हैं। दूसरा जो एम है बेटा, उसको मिनट पढ़ा जाता है, उसे मिनट पढ़ा जाता है। पहले मैं पूरी थीम को समझा देता हूं कि हमें पढ़ना क्या है। और एस का मतलब होता है क्या बेटा? सेकंड कहा जाता है इसे सेकंड कहा जाता है। इसे डीएमएस सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल्स के फॉर्म में जैसे मैं समझाता हूं आपको, क्या जैसे 24 डिग्री है, 30 मिनट है, और 46 सेकंड होता है। तो डबल डॉट का मतलब होता है बेटा ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, और सिंगल डॉट का मतलब होता है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, और डिग्री का साइन डिग्री को ही मेजर करेगा। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाया। और जब रेडियन मेजर में जब जाते हैं बेटे, रेडियन मेजर में जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ बेटे। जैसे मैंने लिखा भाई π/2, और यहाँ पे स्मॉल सी से लिखते हैं, इसको रेडियन भाई साहब बोलते हैं। π/2 बोला गया मैंने यहाँ बेटा क्या इसे π/3 बोला मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से 2π मैंने बोला। मतलब इसका मतलब है पाई का इंक्लूजन रहेगा यहाँ पे बेटा। ये जो पाई है ये जरूर रहेगा। तो इसका मतलब है पाई में जब भी कभी एंगल्स रहेंगे तो इन एंगल्स को एक रेडियन मेजर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया कि एंगल मेजरमेंट्स में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, जिसके पहले सिस्टम का नाम है बेटे सेजा डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है सर्कुलर मेजर या सर्कुलर सिस्टम, या सर्कुलर मेजर बोलेंगे, या सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं बेटा। इसे सिस्टम बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, दो तरीके से सिस्टम में हम लोग एंगल्स को मेजर करेंगे। और इस सेजा डेसिमल सिस्टम को डिग्री मेजर कहा जाता है। आपकी बुक में बेटा डिग्री मेजरमेंट कहा जाता है। और डिग्री में आप देखेंगे तो एक नए सिस्टम के बारे में हम जानकारी पाएंगे, जिसको डीएमएस कहते हैं। मतलब कभी भी क्या आपके सर कभी ने ऐसा बोला कि भाई साढ़े 10 डिग्री का एंगल बनाओ, 50.5 डिग्री का एंगल बनाओ? मतलब कभी फ्रैक्शन में बोला, कभी डेसिमल में बोला एंगल? नहीं बोला ना। इसलिए नहीं बोला क्योंकि एंगल्स को जो मेजर करने का जो तरीका है वो पहले डिग्री में लिखेंगे। अगर डिग्री में नहीं हो पा रहा है तो उसे मिनट में लिखेंगे, और मिनट में भी बेटे अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए इसे डीएमएस सिस्टम कहते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है सर। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें और समझ लेते हैं कि डिग्री और मेजर की जो कहानी है ये कैसे एंगल्स में फॉर्म होती है, वो पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मैं कुछ बातें और आपको समझाता हूँ। देखो, जब एंगल्स की जब शुरुआत हुई थी मेरे भाई, तो देखो इस तरीके से हमारी गीता में लिखा हुआ है कि एंगल्स की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ बोला गया है द एंगल मेजर ऑफ रोटेशन। इसका मतलब है सर रोटेशन का क्या एंगल में फर्क पड़ता ना मेरे भाई? क्या रोटेशन का एंगल में फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे ये एक छोटा सा सिस्टम है, मैं भी आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने रोटेशन को पहले समझाते हैं पहले। जैसे मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ की ऐसे कर भाई, इसको मैंने ओ दिया और यहाँ नाम दिया भाई ए। जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर बेटे आप देख पा रहे होंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये आपको ही समझाना है, बेहतर तरीके से समझाएंगे बेटा, पूरा बेसिक से बताएंगे आपको। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे बेटे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसका रोटेशन, जैसे मान लो मैंने एंगल को इधर शिफ्ट किया, ठीक है, ये पॉइंट बेटा हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर मैं एंगल्स को ऊपर लेके चलता हूँ,
तो इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल बनेगा थीटा। अब एंगल्स का भी नाम होगा, जैसे भाई का नाम प्रभाकर है वैसे ही यहाँ पे बेटे क्या है, इसका नाम क्या है, थीटा है। अब सर यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ और मैं यहाँ बताता हूँ कि भाई मैंने इस तरीके से, ये ओ है बेटे, ये आपका ए है और ये आपका बेटा क्या है, आपका बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है आपका, और एंगल्स नीचे की तरफ मूव किया और यहाँ पे भी हमने नाम दिया थीटा। इस एंगल्स में, इस एंगल्स में दोनों में फर्क है बेटे। क्या फर्क है वो आप समझ लीजिए। देखो अगर आप ध्यान देंगे इस डायग्राम को भी, अगर आप ध्यान देंगे ध्यान से, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब वो जो पॉइंट है, वो जो पॉइंट है बेटे, इस पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये पॉइंट ओ है जिसको वर्टेक्स हम लोग बोलेंगे, इनिशियल और टर्मिनल। आप यहाँ पे अगर एरो अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे जो एरो है, यहाँ पे जो बेटा जो एरो है आप देखेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो एरो नीचे की तरफ है, और देखो नीचे लिखा भी गया है, नीचे लिखा है ये एक पॉजिटिव एंगल है और बेटे ये एक नेगेटिव एंगल है। इसका मतलब है सर कि सर रोटेशन का क्या मतलब है, थोड़ा हमें समझाइए। देखो समझाते हैं बेटे, आपको हम चीजों को बताते हैं। इसका मतलब है सर एंगल्स का कुछ फर्क तो है, एंगल्स का कुछ तो खेला है, तो चलो समझाते हैं एंगल्स का क्या खेला है, समझाते हैं। देखो एंगल्स क्या होता है बेटा, बेसिकली रोटेशन पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है, अब इन चीजों को आप समझ गए तो उसमें थोड़ा सा पीछे कर देता हूं जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं, ठीक है, इन चीजों को मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर ये रोटेशन का कुछ तो है, मसला है, चलो समझाता है। बेटा जो रोटेशन होता है, हमारे पास रोटेशन दो तरीके से होता है, हमारे पास रोटेशन दो तरीके से होता है। रोटेशन दो तरीके का मतलब क्या होगा, एक रोटेशन होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है, पहले रोटेशन वाले समझ लो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दूसरा होता है क्या बेटा, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज लिख दूंगा तो आप चीजों को जल्दी समझ जाएंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, सर ये क्या होता है, देखो क्लॉकवाइज में क्या होता है कि जब आप कभी भी जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप देखोगे आपका जो रोटेशन है वो अंदर की तरफ होता, वो अंदर की तरफ होता, मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से रोटेशन। तो जब इस तरीके से रोटेशन होता है तो उस एंगल्स को नेगेटिव एंगल कहा जाता है, उस एंगल्स को बेटा एक नेगेटिव एंगल का नाम दिया जाता है जब आपका रोटेशन कैसा हो, जब बेटे आपका रोटेशन नेगेटिव हो, मतलब आपका रोटेशन सॉरी क्लॉकवाइज हो, तो उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नेगेटिव कहा जाता है, ठीक। और जब आपका रोटेशन भाई घड़ी की दिशा में अगर आप चलोगे तो उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे। इसका मतलब अगर मैं उल्टा चलूं सर, ऐसे अगर हमारा रोटेशन इस तरीके से है तो इस रोटेशन को बेटा यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं बेटे, वो एंगल्स होते हैं पॉजिटिव। क्या होते हैं बेटे, वो एंगल्स होते हैं बेटा आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब एंगल जब पॉजिटिव होता है तो इस तरीके का जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेटे यहाँ पे ये एंगल देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है बेटे कि ये एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये एंगल बेटा क्या है, तो ये एंगल नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज क्योंकि ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मैं भी चीजें आप पहले समझ गए, क्योंकि देखो पहले हमें ये समझना है, देखो आज के टॉपिक का केवल बेसिक पॉइंट यही समझाना है कि पहले आप ये समझो कि आप कितने सिस्टम के बारे में आप जानते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा दो सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक डिग्री मेजर सिस्टम होगा और दूसरा होगा क्या बेटा, रेडियन मेजर सिस्टम होगा। तो आप पहले देखो कि डिग्री मेजर में किस तरीके से एंगल हम लोग पहले कैसे फॉर्म करते थे। इस तरीके से मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल भी समझाया कि भाई हम एंगल्स को ऐसे बनाते थे। एंगल का नेगेटिव बेटे, एंगल्स का नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है उसके रोटेशन पे, और उसका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो उसका एंगल कैसा होगा भाई, माइनस होगा। इसका मतलब है जब कभी भी सर हम ऐसे करके लिखते थे भाई -60 डिग्री, तो भाई ये 60 डिग्री एंगल्स की वैल्यू नहीं होती थी, क्योंकि ये होता था क्लॉकवाइज रोटेशन, ये होता था क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता था। इसका मतलब है सर एंगल्स का पॉजिटिव और एंगल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव होना वो एंगल्स के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यस बिल्कुल, ये एंगल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव होना वो एंगल्स के रोटेशन पे डिपेंड करता है मेरे भाई। समझ गए आप, यहां तक भी बातें समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पे और आपको समझाते हैं कि भाई डिग्री, हाँ एक बार रेडियन को भी थोड़ा समझ लेते हैं, पहले रेडियन को भी समझ लेते हैं। देखो ये एक डायग्राम हमारे पास एक बार फिर से आ गया है, पहले आप इनको समझो पहले कि डिग्री मेजर में आप किस तरीके से एंगल कैसे फॉर्म कैसे करते थे। देखिए
आप देखिए खुद ही आप समझ जाएंगे। देखिए आपने देखा यहाँ पे बेटे क्या कि जब पूरा एक कंप्लीट एंगल ले लिया है, देखो यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट एंगल ले लिया, उसको बोला गया क्या 360। पर एकदम बेसिक बेसिक पॉइंट पहले आप समझो। जब आपने पूरा 180 ले लिया, 180 का मतलब हो गया भाई यहां से एंगल उठा और यहां चला गया, मतलब पूरा एक तरीके से ऐसे, इस तरीके से आप समझो, आप ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई ये पूरा बेटा अगर देखोगे तो इधर से घूम के इधर गया और पूरा 270 डिग्री घूम गया, और किस रोटेशन में है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो फिर घूमने के बाद जब 360 पूरा कंप्लीट कर लिया मेरे भाई, तो फिर से अंदर चला गया ये, तो 360 से क्या एंगल आगे ज्यादा भी होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ रोटेशन कैसा है बेटा, यहाँ पे रोटेशन है क्या माइनस, क्यों? क्योंकि ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे -30 डिग्री, सर ये माइनस क्या है, सर -420 डिग्री है। तो ये मैंने कुछ पिक्स आपको बना के रखे हैं जिससे आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओ। अब डिग्री की बात कही गई है तो हम डिग्री को थोड़ा समझाते हैं कि भाई डिग्री कैसे होता है। देखो जब पूरे 360 जब ये रोटेट कर लेता है बेटे, जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि अगर हम 360 डिग्री में, मतलब कुल मिला के जैसे यहाँ पे बोला गया है बेटे कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड 1/360 रिवोल्यूशन द एंगल इज सेड टू बी अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। इसका मतलब इससे हम लोग 1 डिग्री बोलते हैं ना। हमें क्या बोलना है भाई, 1 डिग्री बोलना। अब 1 डिग्री के बाद सर कुछ और भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, मैंने भी जस्ट बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम लोग 1 डिग्री को जो लिखने का जो तरीका है मेरे भाई, वो क्या होता है, 1 डिग्री ऐसा लिखते हैं, ठीक है। अब 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करते हो, अब 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो बेटा, तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 60 मिनट के इक्वल हो जाती है, वो 60 मिनट के इक्वल हो जाती है मेरे भाई। इसका मतलब यू कैन राइट दिस 60 और सिंगल डैश। जब आप सिंगल डैश लगाते हो तो ये 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो मिनट में आपको मिल जाती है बेटा, ठीक है। फिर आगे चलो, फिर वैसे ही सेम टू सेम 1 मिनट को जब आप 60 इक्वल पार्ट्स में जब आप डिवाइड करते हो बेटा, तो वहां पे क्या होता है, उसका एक पार्ट 1 सेकंड कहा जाता है। इसका मतलब है सर कि 1 मिनट, इसका मतलब है कि 1 मिनट की वैल्यू भी सेकंड में होगी। हाँ बिल्कुल होगी। इसका मतलब है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हम आज से नहीं बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब है भी अगर हम इसे एक सिंबल के फॉर्म में लिखें तो हम लोग उसको डबल डैश पे इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है। इसीलिए डिग्री मेजर में मैं एक बात मेंशन करता हूं, डिग्री मेजर में मेरे भाई मैं एक बात मेंशन करता हूं, इसका नाम है डीएमएस सिस्टम। डीएमएस सिस्टम डिग्री मिनट और सेकंड, एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। वो मेरे बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं जानना, बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा क्या, डीएमएस सिस्टम कहा जाता है। और ये एक प्लेन एंगल्स होते हैं, मतलब एक्स और वाई, मतलब एक तरीके से दो लाइंस लेके दो एरो लेके हम लोग उसको फॉर्म करते हैं। और मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप मैंने आपको यहाँ पे समझा के दिए। चलिए अब चलते हैं रेडियन के पास। सर रेडियन की कहानी बताइए। देखो डिग्री मेजर में मैंने आपको ये समझाया बेटे कि डिग्री में क्या होता है कि हम उसका डिग्री का जो भी एंगल का जो फॉर्म होगा बेटा, वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करेगा उसके रोटेशन के ऊपर, ठीक है। चलते हैं रेडियन के पास। रेडियन को रेडियन को एक नाम और भी कहा जाता है। इनका थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, पहले पूरी कहानी, पूरी समझाने कहानी समझा देते हैं। डिग्री को क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर जो होता है बेटा, रेडियन मेजर जो होता है, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर बेटा, रेडियन मेजर को हम लोग एक नाम और भी देते हैं जिसका नाम है सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे सर सर्कुलर मेजर कहा जाता है ऐसे। तो सर सर्कुलर मेजर में क्या होगा, एक यूनिट सर्कल लेंगे, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल एकदम सही है। जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट पर, मेरे भाई सुनो ध्यान, जब आप किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हो, मतलब इसका कहने का ये सेंस है कि जैसे मैंने मान लो हमने एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया बेटे, हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया मान लो आपको समझाने के लिए, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ओ रखा, यहाँ से ए रखा बेटा, और यहाँ से हमने इसको बी रखा। अब हम यहाँ से
ए से बी ऐसे रोटेट करते हुए, ए से बी ऐसे रोटेट करते हुए बेटा हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, ए से बी रोटेट करते हुए अगर मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है अगर मैं इस पॉइंट से, अगर बेटे मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुंच रहा हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। इससे हम लोग रेडियस पढ़ते हैं स्मॉल आर से, इससे हम लोग रेडियस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है सर कि हमें पता है कि रेडियस जो होता है बेटे, रेडियस जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है सर्कल का। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। ठीक है ऐसा। और सर ये क्या है, इसे हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, इसे लेंथ ऑफ आर्क पढ़ा जाता है। इसका मतलब है, और उसको लिखने का जो तरीका होता है बेटा, वो ए बी के ऊपर इस तरीके से एक एरो बना देते हैं। और कभी कभी हम लोग लेंथ ऑफ आर को अगर लेट कर लें एल, क्या है बेटा, स्मॉल एल से अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर ले बेटे, ठीक है, स्मॉल एल से अगर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये आर हमारे पास सही है, और यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं बेटे, हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमें दिया गया है क्या बेटा, हमें दिया गया है क्या, थीटा। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ए पे है, अगर वो रोटेट होके बी पे जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ मूवमेंट तो हो ही गया है ना। तो यहाँ पे ये जो मेजर होता है बेटा, यहाँ पे कभी भी आप डिग्री में नहीं बोल सकते। आप डिग्री में अगर आप बोलेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं आती है, हमेशा रेडियन में ही आएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं एक समय के लिए बोल दूं आपसे कि सर एंगल सबटेंडेड, ऐसा बोला जाता है कि एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर, मतलब इसका एक फॉर्मूला डिराइव है कि एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर, मैं यहां पे लिख दूं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर क्या होता भाई, सर एंगल क्या होगा बेटा, ए ओ बी हो, क्या होगा, ए ओ बी होगा। अब 2 मिनट के लिए आप यहां समझ लीजिए, एंगल ए ओ बी होगा बेटे। अब एंगल ए ओ बी होता है क्या, सर होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा इसे, लेंथ ऑफ रेडियस पढ़ा जाता है मेरे भाई, लेंथ ऑफ रेडियस पढ़ा जाता है। इसका मतलब है कि एंगल्स को तो मैंने मेजर कर लिया थीटा, और लेंथ ऑफ आर की वैल्यू अगर देखा जाए बेटे, हम लोग यहाँ पे अपन मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, और लेंथ ऑफ रेडियस की वैल्यू क्या है बेटा, ओ ए है, क्या है, ओ ए है। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्लियर करूं, मैंने यहाँ पे एल इसे लिया है बेटे, ये एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो एल अपॉन आर की जो वैल्यू बेटा, ये डिग्री में नहीं आएगी मेरे भाई, ये रेडियन में आएगी। क्या आएगा, ये रेडियन में आएगा, क्योंकि आपका जो मेजरमेंट है वो एक सर्कुलर मेजर है, मतलब एक डिग्री मेजरमेंट है। इसलिए आपका जो एंगल्स की जो वैल्यू आएगी बेटे, वो क्या होगी, वो एक रेडियन होगी, वो एक रेडियन होगी, मतलब सॉरी वो एक रेडियन होगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये चीज आप में भी समझ गए होंगे, ये हर बार आप लगाओगे। इसका तो सर यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिला कि हमारे पास जो थीटा होगा बेटा वो एल बाई आर होगा, और इसे हम लोग रेडियन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में लगाने के काम आएगा मेरे भाई, इसको बिल्कुल नोट डाउन आप कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एक यहाँ पे पिक्स रखी है जो आपको समझाने के लिए, मैं समझाता हूँ कि रेडियन क्या होता है, कैसे होता है। देखिए जैसे आप कोई भी डायग्राम जब आप यहाँ पे देखोगे बेटे, जब यहाँ पे आप कोई भी डायग्राम जब आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है एक रेडियन। एक रेडियन क्या होता होगा, इसका मतलब बेटे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, अगर मैं बेटे यहाँ से यहाँ तक का जो आर का लेंथ है, अगर मैं उसको एक मान लूं, ठीक है, और ये एक यूनिट सर्कल मान लूं, यूनिट सर्कल का मतलब होता है इसका भी रेडियस एक मान लूं, तो आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे बेटे एंगल्स की वैल्यू एल बाई आर अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, तो इसका मतलब है बेटे अगर लेंथ ऑफ आर की वैल्यू भी 1 है और रेडियस की वैल्यू बेटे अगर 1 है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 1 रेडियन बोला जाता है। इस तरीके से इसका डेरिवेशन दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है बेटे, 1 रेडियन बोला गया है। ठीक है, और आगे देखो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पे -1 रेडियन है। तो मैंने बताया था रोटेशन का फर्क होता है मेरे भाई, रोटेशन का फर्क होता है। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटे, यहाँ पे -1 रेडियन लिखा है, देखो यहाँ पे -1 रेडियन लिखा है। ठीक है,
आगे देखो सर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी 1 रेडियन है, बिकॉज क्योंकि लेंथ ऑफ आर की वैल्यू भी मैंने 1 होल 1/2 रखा है, और सॉरी हाँ 1 होल 1/2 रखा है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी क्या है, रेडियस की 1 है। और हम लोग अगर L/R का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज क्योंकि ये एक सर्कुलर मेजर है। जो बच्चे समझ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल लाइक बिल्कुल करते जाएं और शेयर करते जाएं मेरे भाई। आगे देखो यहाँ पर ऐसे देखो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शेप मैंने आपको समझा कर रखा कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज निकालते हैं और वो फिक्स रहे और उस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है इस तरीके से ये जैसे मैंने बताया था। तो ऐसे केस में बेटा हम लोग जो डायग्राम है उसको ऐसे ही बनाएंगे मेरे भाई, ऐसे ही डायग्राम को बनाएंगे और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एंगल्स आएगा वो एंगल्स हमेशा कैसा होगा बेटा, रेडियन में होगा मेरे भाई, रेडियन में होगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप एग्जाम बेहतर करके हम लोग देंगे, आप परेशान ना रहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट से ऊपर, आप उसको आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अब शुरुआत होती है बेटे, क्या शुरुआत होती है वो रिलेशनशिप के बारे में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक रेडियन और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे कि हमने एक दो पॉइंट हमने यहाँ पे आपको समझाया है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे रिलेशन समझाया गया है। रिलेशन ये समझाया गया बेटे कि अगर हम किसी को फाइंड करना चाहें, जैसे यहाँ देखो रेडियन है, डिग्री है, ठीक है। अब रेडियन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखा है बेटा, यहाँ पे देखोगे तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज इन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे इन्होंने कुछ वैल्यूज मेंशन किया है, अगर ध्यान देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये एक आर्क में समझाया गया है। अब यहाँ से इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग अगर इसको मेजर करते हैं, देखो 1 रेडियन लिया गया है। 1 रेडियन तभी होगा जब लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की वैल्यू बिल्कुल अगर सेम होगी, तभी तो L/R अगर आप डिवाइड करेंगे तो बनाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि भाई ये रिलेशनशिप क्या होता है और समझते हैं बेटे रिलेशनशिप क्या होता है। चलो अभी का मेरा जो टॉपिक है बेटे, अभी का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम यहाँ पे समझेंगे कि रिलेशनशिप 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 बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आज का हमारा यही पॉइंट था, लेकिन इस पॉइंट से पहले इतना इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट चला जिससे मैं आपको समझा पाया कि भाई डिग्री और रेडियन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि भाई डिग्री और रेडियन में फर्क क्या होता है, ठीक है। क्लास चल रही है तो डिग्री और रेडियन में फर्क हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या होता है। देखिए जैसे कि हमने आपको ये समझाया कि आपका जो मेजर है वो सर्कुलर कैसा है। अगर सर्कुलर मेजर है तो हम लोग अपने एंगल्स को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपका एक सेजाजेसिमल सिस्टम में अगर होता है या एक प्लेन अगर आप मेजर करते हैं तो उस एंगल्स को डिग्री में कैसे फाइंड आउट करते हैं मेरे भाई। अब यहां से मैं आपको समझाता हूं। देखिए जब आप एक कंप्लीट एंगल लेते हैं, मतलब इसका मतलब है जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ की, आपने जैसे एक पूरा कंप्लीट एंगल लिया, तो हमें पता है सर कि जब हम एक कंप्लीट एंगल लेते हैं बेटे, ये होता है 360 डिग्री। क्या होता है बेटे, ये होता है एक 360 डिग्री होता है हमारे पास, ठीक है। अब 360 डिग्री अगर होता है तो हमने ये माना है कि 360 डिग्री में बेटे हमारे पास 2 पाई का, मतलब इसका मतलब है कि हम 360 डिग्री को अगर हम एक समय के लिए 2 पाई मान लें, तो मैं आपको एक रिलेशन समझाना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पे हम इसको अगर 2 से इसको डिवाइड कर दे बेटे तो 180 डिग्री को पाई हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी मेजर है बेटे वो एक रेडियन में है, कैसा बेटा, वो एक रेडियन में है। यहाँ पे जो लिखा गया है वो एक डिग्री में लिखा गया है। अब हम यहाँ से रिलेशनशिप को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब हम एक समय के लिए मान लें कि अगर इसको हम लोग 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे इसको पाई लिख दूं, इसका मतलब है कि 1 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं 1 डिग्री को अगर मैं रेडियन में अगर मैं कन्वर्ट करूं, मैं इसको पाई अपॉन 160 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मतलब
इसका मतलब छोटा छोटा आप समझो आप, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू अगर डिग्री में है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल एक समझाता हूँ आपको। मैं एक एग्जांपल लेके बेटा मैं इसको समझाता हूँ कि जैसे वैसे मान लो मेरे पास है क्या, जैसे जो भी आप बनाते थे बचपन से, जैसे क्या बनाते थे आप, आपने 60 डिग्री को आपने बनाया, कैसे बनाया आपने 60 डिग्री को बेटा आपने बनाया, जैसे 60 डिग्री है। अब बेटे ये अगर डिग्री में है, इसका मतलब है कि हम डिग्री वाली वैल्यू, इसका मतलब बेटे हम डिग्री वाली जो वैल्यू है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे और उसका वैल्यू हमेशा रेडियन में लिखेंगे। इसका मतलब है वी कैन राइट दिस 60 इंटू पाई अपॉन 180 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हो गया मेरे भाई क्या, पाई बाई 3 रेडियन। इसका मतलब है 60 डिग्री को वी कैन राइट दिस पाई बाई 3 रेडियन। नहीं समझा, कोई बात नहीं, इसको एक बार और मैं समझाता हूँ, ठीक है। चलिए हमसे थोड़ा सा एक स्टेप और लेके समझाता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए जैसे मान लो मेरे पास 90 डिग्री है, छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं पहले समझाने के। अब 90 डिग्री है बेटे और मेरे को क्या क्या करना है सर, रेडियन में जाना है, तो इसका मतलब है वी कैन राइट दिस 90 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। और जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो 90 ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा बेटा क्या, पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम लोग। तो मैंने आपको ये समझाया कि भाई डिग्री से हम लोग जब रेडियन में जाएंगे तो वी कैन मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब हम आपको यही भी ये समझा देते हैं कि सर हम लोग यही सेम सिचुएशन लेते हैं कि जैसे हम, जैसे यहाँ पे समझाया गया क्या कि वी नो, हम यही समझ लेते हैं, वी नो हमने यही समझा क्या कि बेटे हमारे पास जैसे 2 पाई आपने बताया भाई, 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। अब मैं अगर इस 2 से इस कैंसिल कर दूं, ये हो जाएगा कितना बेटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया पाई रेडियन इक्वल कितना आ गया बेटा यहाँ पे, ये आ गया 180 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक रेडियन बोलूँ तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन तो मिल गई, लेकिन इसका मतलब सर इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका मतलब है कि हम रेडियन वाली जो वैल्यू है, मतलब आर ए डी, रेडियन वाली जो वैल्यू है बेटे उसको 180 अपॉन पाई से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब चलिए एक काम करते हैं कि जो मैंने एग्जांपल लिया है पाई बाई 3, इसी को चेंज करके देखते हैं। हमारा जो पहला एग्जांपल है हमने यहाँ पे पाई बाई 3 रखा। अब पाई बाई 3 को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है बेटे तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं रेडियन वाली जो वैल्यू है, रेडियन वाली वैल्यू कितना है भाई, पाई बाई 3 है, और इसको मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया 60 डिग्री, क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 60 डिग्री, इस तरीके से, मतलब ये आ गया आपका 60 डिग्री। आप क्या करोगे, आप रेडियन वाली जो वैल्यू है उसको जब आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे मेरे भाई तो उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे एक और थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा और, तब हम लोग सीधा चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 था, ठीक है बेटे, यहाँ पे क्या था, पाई बाई 2 था। अब पाई बाई 2 को भी कन्वर्ट करना है बेटे, तो पाई बाई 2 लिखा और क्या लिखा, 180 अपॉन पाई लिया, क्यों, क्योंकि सर ने सिखाया है भाई रेडियन वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया मेरे भाई क्या, 90 डिग्री आ गया। देख लीजिए, मतलब बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई कि आप कैसे रेडियन से डिग्री में, तो आपको ये वाला स्टेप पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप डिग्री से जब आप रेडियन की तरफ जब आप जाते हैं तो आप इसको इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो और एक छोटी सी और बात, जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक टेबल यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए रखा है, कि पहले आप समझ लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इस टेबल में सिर्फ यही बताया गया है कि आप इन चीजों को कैसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप इन चीजों को कैसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि जैसे एक रेडियन की जो वैल्यू है वो देखा जाए तो वो 57 डिग्री और 16 मिनट के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही आप समझो कि जैसे 1 डिग्री है तो पाई अपॉन 180 होता है, तो 1 डिग्री को अगर अप्रॉक्स हम रेडियन में लिखेंगे तो लगभग 0.01746 के इक्वल है। अभी कैसे आता है अभी मैं इसको बताता हूँ, लेकिन पहले आप अपनी गीता में लिखी बात को पहले आप देख लीजिए कि वहां पे किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। अब कुछ चीजें और, जैसे यहाँ पे अगर ये 30 डिग्री है तो कभी कभी क्या होता है, या तो हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, या फिर इन चीजों को डायरेक्टली हम लोग ध्यान रखेंगे कि 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6 रेडियन लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके।
और फिर बेटे क्या करेंगे, देखो 45 डिग्री है तो पाई बाई 4, 60 डिग्री है तो पाई बाई 3, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2, 180 डिग्री है तो पाई, 270 डिग्री है तो 2 पाई बाई 2, और फिर सॉरी 3 पाई बाई 2, 360 डिग्री है तो 2 पाई। ये चीजें आपकी बुक में लिखी भी गई हैं, आप इससे बिल्कुल घबराए ना। ये चीजें सिर्फ आपके रिलेशन को बताने के लिए था, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन लेके समझाया बेटे, वैसे सेम टू सेम आपकी गीता में भी लिखा गया है। तो ये चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन शॉर्ट आपने क्या समझा, इन शॉर्ट आपने ये समझा कि हम यहाँ पे बेटे जब कभी डिग्री में रहेंगे, तो देखो ध्यान समझो, जब कभी बेटा हम लोग जब डिग्री में रहेंगे और डिग्री से अगर हमें रेडियन में जाना है, अगर हमें रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे, हम डिग्री वाली जो वैल्यू है बेटे उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कंडीशन हो गया। दूसरा केस क्या है बेटा, अगर हमारी वैल्यू रेडियन में दी गई है, अगर हमारी वैल्यू रेडियन में दी गई है और हमें बेटे किस में जाना है, हमें जाना है डिग्री में, तो इसका मतलब है कि हम रेडियन वाली जो वैल्यू है बेटे, हमारे पास जो रेडियन वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही इतना चीजें, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई उसमें से यही इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अब चलिए एक दो क्वेश्चन थोड़ा बनाते हैं और देखते हैं आपको आता है या नहीं, या हम सिखा पाए ठीक से कि नहीं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या ध्यान देना है आपको, डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 अपॉन पाई से। चलिए, जैसे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप समझ पाए। तो बेटे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी मैंने बताया था भाई, एनसीईआरटी की लगातार सीरीज चलेगी मेरे भाई। तो देखो आप इस क्वेश्चन को, अगर आप थोड़ा सा भी थोड़ा डाउट अगर मेरे भाई है तो या तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो, या फिर आप इस लेक्चर को फिर से प्रीवियस जाके आप देखो, वही सेम बातें मैंने आपको बार बार समझाई है, और इस पेज पे जो भी बातें लिखी हैं इतनी ही बातें आपकी इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें क्या थी, एक बेसिक था, ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है मेरे भाई, तो हमेशा कोई भी बच्चा ये देखता है कि क्या बेसिक्स बताया गया कि नहीं, तो इस चीजें हम इसलिए हमने आपको बेसिक्स आपको समझाया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं। देखो पहला बोल रहा है कि फाइंड द रेडियन, हमें बेटा रेडियन में निकालना है, 25 डिग्री है। देखो 25 डिग्री है, मैंने बताया था कि डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो डिग्री वाली वैल्यू को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 25, और इसको हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको क्या करो, इसको 5 से डिवाइड करो, तो 5 5 या 25, 5 3 जा और 5 6 जा, ये आ गया। इसका मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो 5 पाई बाई 360 मतलब सॉरी 36, ये रेडियन में इस तरीके से हम लोग इसको मेंशन कर देंगे। अगर और कैंसिल आउट होगा तो और कर देंगे, हालांकि नहीं हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्या है बेटा मेरे पास, -47 डिग्री लिखा हुआ है और 30 मिनट लिखा है। क्या बेटा लिखा है, 30 मिनट लिखा है, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे क्या करेंगे ये पहले समझो। सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक ही बात, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम, बचपन से एक ही बात पढ़ते ये आ रहे हैं बेटे कि कभी भी कोई भी कन्वर्जन जब आप किसी एक ही यूनिट में जब आप कर लेते हो तभी आप बेहतर तरीके से आप उसे कर पाते हो। इसका मतलब है हमें यहाँ माइनस से मतलब नहीं है मेरे भाई, हमें यहाँ मतलब है 47 डिग्री से। क्या ये भाई साहब डिग्री में है, ये तो मिनट में लिखे हैं। इसका मतलब है कि हमें वो चीज ध्यान रखना होगा कि एक डिग्री इक्वल टू होता है क्या, 60 मिनट होता है बेटे। अगर हम इसको 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है मिनट वाली जो वैल्यू है मेरे भाई, मिनट वाली जो वैल्यू है उसको हम लोग 60 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा 31 जा और 32 जा, तो बेटा ये हो जाएगा -47 इस तरीके से, प्लस और ये हो जाएगा 1/2। थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो चलो कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं कन्वर्ट। तो बेटे माइनस को बाहर रखो, आप माइनस कोई मतलब नहीं, माइनस हमेशा, माइनस जस्ट नथिंग बट अ रोटेशन, ये किसी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं करेगा, ये रोटेशन है मेरे भाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 जा 14 आ गया, 2 4 जा 8 + 1 9 आ गया, और +1 डिवाइड बाई कितना आ गया 2। इसका मतलब है ये आ गया -95 डिवाइड बाई 2 डिग्री, ये है कन्वर्ट हो गया डिग्री में। आ गया ना, देखो डिग्री में आ गया ना कि नहीं, आ गया ना।
आगे चलते हैं। इसका मतलब सर हम जब आगे चलेंगे तो सर हम क्या करेंगे, सर क्या हम इसे आगे सॉल्व करेंगे? हाँ, अब भाई सब डिग्री में आ गया है तो क्या इसे रेडियन में बदल सकते हैं? यस बदल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा? हाँ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 5 से डिवाइड किया तो 5 वन जा 5 आ गया, ठीक है। फिर बचा 4 और 5, अब ये आ गया 9। इसको डिवाइड करो 5 से तो बेटा 5 डिवाइड करो 5 3 जा आ गया, 36 आ गया। जिसको कन्वर्ट किया ये आ गया 19 पाई अपॉन ये आ गया 72। अभी आगे कैंसिल आउट होगा नहीं, इसलिए हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लगातार सीरीज में आपका स्वागत है और हमने दूसरा क्वेश्चन बना लिया। अब ऐसे ही सेम टू सेम इस वाले बंदे क्या करोगे, केवल और केवल इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। 0 से 0 गया और 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। द आंसर विल बी कितना है सर? 4 पाई अपॉन 3। देख लो ये आंसर हो गया। इसका जब करना है तो कैसे करेंगे सर? 520 है ही है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 0 0 चला गया, 2 से डिवाइड करो कितना आ गया? 26 आ गया। 2 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसका मतलब है यहाँ पे आंसर आ गया 26 पाई अपॉन 9। ये पहले क्वेश्चन का पूरा जवाब हो गया मेरे भाई, ये पहले क्वेश्चन का पूरा जवाब हो गया। देखिए 26 पाई अपॉन 9 कैसे, मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने इसको बेटा 0 से 0 उड़ा दिया, फिर मैं 2 से डिवाइड कर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा बिकॉज क्योंकि 26 और 9 में कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑड नंबर है, एक इवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जवाब मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया, मे भी चीजें आप समझ गए होंगे, कोई भी स्टेप खाया नहीं, बहुत आराम से समझाया। जिन बच्चों को ये थोड़ा आ रहा है मेरे भाई वो 2x स्पीड पे लगा के आगे देख सकते हैं, ठीक है। जाना नहीं मेरे भाई, युद्ध का मैदान ना छोड़ के जाओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसमें के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। अब अगला हमारा जो पार्ट है वो ये है कि सर हम इसे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें सर, ये थोड़ा हमें समझाइए, ये थोड़ा समझाइए। चलो समझाते हैं, बताते हैं कैसे करना। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि भाई डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही आपको समझाना था मेरे भाई। चलिए चलते हैं। जैसे दूसरा सवाल ये है बेटे क्या कि हम लोग फाइंड द डिग्री मेजर, ये रेडियन वैल्यू लिखी गई है, ठीक है। ये रेडियन वैल्यू लिखी है, मतलब रेडियन से हमें जाना है, रेडियन से बेटे हमें जाना है डिग्री में। डिग्री में याद रखना, डिग्री में ही है डीएमएस सिस्टम, डिग्री में ही है मेरे भाई डीएमएस सिस्टम है, सही है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर। पहला नंबर क्या लिखा है बेटा मेरे पास, क्या लिखा है 11/16। इसका मतलब है कि मेरे पास 11/16 जो वैल्यू है वो रेडियन में है। अब बताओ 11/16 मैंने लिखा और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब बेटे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सर पाई में वैल्यू लिखेंगे नहीं, पाई में वैल्यू नहीं लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पे आप रेडियन से जब डिग्री में देंगे तो आप एक नंबर्स में आप लिख रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐसे बोल के रखा, देखो पाई की वैल्यू 22/7, इसका मतलब यहाँ पे पाई की वैल्यू को प्लेस करेंगे मेरे भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा, मैंने बेटे यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 11/16 इंटू 180 अपॉन ये आ गया 22/7। इस पाई की वैल्यू हो गई 22/7। फिर मैंने इसे पलट दिया, ठीक है। मैंने इसे क्या कर दिया बेटा, मैंने इसे पलट दे दिया, पलट कर दिया, मतलब पलट दिया भाई। चलो ये आ गया 11 इंटू ये आ गया बेटा क्या 180 इंटू ये आ गया 7। अब डिवाइड में बेटा आ गया 16 इंटू 22 आ गया। अब सर क्या इसे 11 2 जा, यस हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। और क्या किया जाए भाई, इसको मैंने इसको डिवाइड किया, ये आ गया भाई 90 आ गया, 180 कट कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड किया बेटा, या 2 8 आ गया और ये आ गया 45। सर अब हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 8 है। अब इससे 7 से डिवाइड करो, 7 25 35 आ गया और 7 चौक 28 और 3 कितना आ गया 31, मतलब 315
डिवाइड बाई 8, हाँ बिल्कुल 8 आ रहा है। अब तुम्हें ये समझना है कि क्या सर ने कभी ये बोला है कि डिग्री में कभी भी वैल्यू डेसिमल में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी? नहीं। अब यहां लगेगा वो कॉन्सेप्ट डीएमएस सिस्टम वाला, तो आइए समझाते हैं। ये जो वैल्यू आई मेरे भाई, ये डिग्री में आई है। अब आप क्या करो, आप 315 को, ये मैं आपको समझा रहा हूं, आप कैसे करो, 315 को आप 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो चलो डिवाइड करते हैं। 8 3 24, 8 चौके 32 होता, तो 8 3 24 कर लो उसको। अभी कितना आ गया भाई? 7 आ गया। और ये आ गया बेटे कितना? ये 5 उतर गया नीचे। फिर क्या आ गया भाई? 8 9 72 आ गया, मतलब 72। कितना आ गया भाई? 3 आ गया। अब 3 आगे जाएगा नहीं। इसका मतलब है बेटे, इस क्वेश्चन के जवाब में अगर देखा जाए तो 39 डिग्री हो गया, प्लस 3/8, ये भी क्या हुआ? ये भी डिग्री है। 3/8 क्या है बेटा? ये भी डिग्री है आपका। तो बेटे ये कितना आ जाएगा? अब ये डिग्री में आ गया। अब ये फ्रैक्शन, फिर से फ्रैक्शन में आ गया डिग्री में। अब यहां लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट, कौन सा? कि सर एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मीन्स 3/8 को आप 60 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो अब इसको फिर से डिवाइड करते हैं। 4 2 जा 8, अब 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ठीक है? अब बचा यहाँ 2 0, 4 5 20, 15 आ गया। अब अभी भी कुछ नहीं कर, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया 39 प्लस 45, मतलब 45 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया 45 डिवाइड बाई 2 किसमें? मिनट में। अब बताओ भैया, ये भी फ्रैक्शन में। फिर से ब्रेक करो भाई, इसे फिर से ब्रेक करो बेटा। आप क्या करो, आप 45 को फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4 आ गया 0। अब बेटा ये 5 आ गया, तो 2 2 जा फिर से 4, ये 1 आ गया। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे 39 डिग्री आया, ठीक है? और प्लस क्या आया सर? 22 मिनट आ गया, प्लस 1/2 मिनट फिर से आ गया मेरे भाई, फिर से फ्रैक्शन में आ गया। अब यहाँ फिर से वो नियम लगाएंगे कि सर 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड के बराबर होता है। तो मतलब बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, अब 1/2 मिनट को फिर से बदल देंगे 60 मल्टीप्लाई क्यों कर बताया ना सर, मिनट को सेकंड में करने के लिए। बेटा जब मैंने इसे कन्वर्ट किया कितना आ गया भाई? ये आ गया 30, 30 गुना 60 होता। इसका मतलब है वी कैन राइट दैट 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, इसे बोलते हैं डीएमएस सिस्टम। देख लीजिए, डिग्री में डी हो गया, मिनट में एम हो गया, और सेकंड में एस हो गया। ये है डिग्री मिनट सिस्टम, डीएमएस सिस्टम बोलते हैं इसको। देखो इस क्वेश्चन में आपको सोचना नहीं मेरे भाई। पहले आप क्या काम करो, पहले आप जैसे जनरली आप जैसे 180/पाई से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ एक चीज ये ध्यान रख रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7, हम यहाँ क्या करेंगे? वैल्यू को प्लेस करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और बस एक चीज से बचना है, फ्रैक्शन से, डेसिमल से, क्योंकि सब वैल्यू किसमें आएगी? होल नंबर में आएगा मेरे भाई। ये वैल्यू सभी क्या आएगा? होल नंबर में आएगा। देख लीजिए आप, ठीक है? अब देखो इसके जो बाकी जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, -4 लिखा है। माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस 4 को तुम्हें क्या करना है? तुमको 4 के बेटा 4 को फिर से 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर 22/7 रखना है। चलो एक क्वेश्चन और लेके तुमको समझा देते हैं, आप इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, ठीक है? जैसे क्या लिखा भाई? -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो चलो -4 लिखा बेटा, -4 रेडियन लिखा है, इसको डिग्री में चेंज करो। तो -4 इंटू आ गया 180/पाई, फिर आपने पाई को फिर से चेंज किया, तो माइनस क्या आ गया बेटे? यहाँ पे ये आ गया -4 इंटू 180 डिवाइड बाई 22/7 आ गया। क्या आ गया भाई? ये आ गया 22/7 आ गया मेरे भाई, ठीक है? अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे मुझे पता सर ये 7 रेसिप्रोकल में चला जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ गया -4 इंटू 180 इंटू 7, और डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा? यहाँ पे 22 आ गया, ठीक है? अब मैं यहां से क्या करूंगा? 2 2 जा 4, यहाँ 2 से डिवाइड किया, ये 11 आ गया। अब सर क्या करें? अब कुछ नहीं भाई, मल्टीप्लाई करो, और कोई रास्ता नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा तो बेटे ये आ गया -2, आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 शून्य शून्य आ गया, मतलब 7 इंटू 0 0 हो गया, 7 8 56, मतलब 56, 7 1 7, 7 5 12, क्यों भाई? 7 0 0, 7 8 56, 7 7 5 12 आ गया। डिवाइड बाई फिर से क्या है भाई? 11 आया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो। ये शॉर्टकट एक आसान तरीका होता है,
2 0 0, 2 छंग 12, 2 दूना 4 और 1 5 और देव नम 2, ऐसे ये डिवाइड बाई क्या है 1 है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ गई ये आ गई भाई किसमें, डिग्री में आ गई। कितना आ गया भाई 22 2520। ये पूरा मैंने चेंज कर लिया, मतलब सभी को चेंज कर लिया किसमें, डिग्री में। अब भाई बता भाई कब डिग्री से हम जब इसमें जाएंगे मेरे भाई, तो याद रखना मेरे पास जो वैल्यू है वो है 2520। हमें किससे डिवाइड करना है, 11 से। चलो करो, 11 2 जा 22 आ गया, कितना बचा 3, फिर से नोट करो, फिर ये 2 आ गया, फिर 11 2 जा फिर से 22 आ गया, कितना बचा 10 बचा, फिर से इसको ले आया 0 आ गया, फिर 11 9 जा आया, फिर 99 हो गया और फिर 7 बच गया। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बेटे यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस कितना आ गया, -229 डिग्री हो गया और प्लस 1/11 डिग्री हुआ। और फिर से यहाँ नियम कौन सा लग जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, क्योंकि यहाँ लगेगा डीएमएस सिस्टम। जब तक फ्रैक्शन आता रहेगा सर, अगर सेकंड के बाद भी आ जाएगा तो क्या करेंगे सर, बेटा सेकंड के बाद जब आ जाएगा अगर वैल्यू 0.5 से ज्यादा है, तो जैसे मान लो 10.5 आ गया, हम उसे लिखेंगे 11 अप्रॉक्स। अगर 10.3 लिखा है तो उसे 10 ही अप्रॉक्स लिखेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू डेसिमल 5 से ऊपर नीचे है, नीचे रहेगा तो वही नंबर है, आगे रहेगा तो नेक्स्ट नंबर पर चले जाएंगे। चलिए अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इसका मतलब ये आ गया -229 डिग्री हो गया बेटे यहाँ पे, प्लस अब 11 से फिर से इसको डिवाइड करो, 11 फिफ्टी कितना हो गया सर 55 और प्लस मतलब ये मिनट में आ गया, अभी आ गया 5 बाई, क्योंकि 55 और 5 मतलब 5/11 फिर से क्या आया सेकंड में आ गया। ये समझ गए ना, आपने 60 को फिर से 11 से डिवाइड किया तो 11 फिफ्टी कितना आ गया 55 आ गया बेटे, और फिर यहाँ कितना बच गया 5 बच गया, तो 5/11 लिख दिया। अब फिर से, अरे मेरे भाई ये है सेकंड में, सेकंड में नहीं होगा, यहाँ मिनट में आ रहा था। इसका मतलब 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया भाई 60 सेकंड हो गया। तो फिर से मत चेंज करो इसको, आप फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बेटे यहाँ पे इसको अगर मैं चेंज करूं, मतलब बोले तो -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 6 पंचे 30 मतलब 300 हो गया, 300 डिवाइड बाई 11 ये मिनट में है। इसका मतलब है हम सर 300 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे 11 से करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे 11 से करेंगे, समझ गए बात। चलो चलते हैं, तो ये आ गया 11 2 जा सर 22 आ गया, फिर यहाँ 8 बच गया, फिर यहाँ 0, 11 से 7 जा 77 हो गया, कितना बच गया सर यहाँ पे 3 आ गया। सर अब क्या करें, डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, कोई बात नहीं, अब सेकंड पे ही रोक देंगे। क्या ये भी रोक देंगे, नहीं, अब डेसिमल बढ़ाओ और यहाँ 0 बढ़ाओ, कितना 11 2 जा 22 आ गया, फिर 8 आया, इसका मतलब 27। इसका मतलब बेटे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे -229 डिग्री आ गया प्लस 5 सेकंड मिनट आ गया प्लस 27.2, ये भी क्या आया है, ये भी सेकंड आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आंसर को फाइंड अप करना है। -229 डिग्री हो गया और फिर बेटे यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 मिनट आ जाएगा और 27 सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेंगे अप्रोक्स, अप्रोक्स, ठीक है। ये है आपका एक फाइनल आंसर ऐसा। तो देखो मैंने चीजों को आपको समझाया, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, मैंने कोई नई बात आपको नहीं समझाई, आप यहाँ से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बस मैंने बगल में आपको डिवीजन इसलिए सिखाया कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो थोड़ा सा वीक होते हैं वो नहीं समझ पाते, सर आप इन बातों को कैसे लिख देते हो मेरे भाई, तो इसको इसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, ठीक है। अब ऐसे सेम देखो यहाँ पाई वाला क्वेश्चन है, तो पाई वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको यही सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा क्या 5π/3 है, इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 6 18 ये हो गया और 6 5 30 मतलब 300 डिग्री हो गया, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भी चेंज करेंगे, और चेंज कर लेते हैं, ये आ गया 7π/6 आ गया बेटे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, तो कहीं पाई कट यार, ठीक है अच्छी बात है। फिर मैंने इसको कर दिया, कितना आ गया ये भाई 6 सॉरी
सिक्स थ्री जा जाएगा यहाँ पे, ये गलती हो रही थी यहाँ पे, यहाँ सिक्स थ्री जा जाएगा बेटे। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे 3 आ गया 0, अब 3 7 21 मतलब 210 डिग्री आ गया यहाँ पे। मतलब कुल मिला के इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आई होप चीजें आपको ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप बेहतर तरीके से आप कर रहे हैं कैसे, जैसे कि डिग्री से मिनट, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और उसमें कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखना है, डिग्री मेजर में डीएमएस सिस्टम क्या होता है वो भी मैंने आपको थॉरली यहाँ समझाया आपको। तो देखो यहाँ पे चीजें बेहतर हमने रखा है आपको समझने के लिए, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं और चीजों को देख भी सकते हैं। तो मैंने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीटली मैंने आपको बेहतर तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब सर क्या रिमेनिंग क्वेश्चन आगे करेंगे? हाँ बिल्कुल, लगातार सीरीज चल रही है, हम बिल्कुल आपको समझाएंगे। आई होप चीजें आपको समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है कि आप, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, जैसे होता है कि ऑप्शन, ऑप्शन खत्म है तुम्हारे पास ना, अब ऑप्शन शुरू हो गया। ऑप्शन जानते हो ना क्या होता है, बस वही समझो आप। तो ऑप्शन जब खत्म हो जाए तो चीजों को थोड़ा सा समेट के बैठ जाइए और आप चीजों को सीखने पे फोकस करिए। और हमने बेहतर तरीके से आपको समझाया है, शुरुआत से ही मैंने चैप्टर बताया, ये चैप्टर वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है और समझाया भी, ठीक है। तो चलिए अब आपको एक छोटी सी चीज हम आपको बताते हैं। अब इतनी देर तक आप बैठे थे, अब आप सोचेंगे थैंक यू लिखेंगे। देखो अभी थैंक यू लिखने का समय नहीं है तुम्हारे पास, न देखने का समय है। आप इस लेक्चर को 2x स्पीड पर, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं 2x स्पीड देखें, जो पहली बार देख रहे हैं जैसे चल रहा है ऐसे देखें, बार बार देखें, वही चीज मैंने बार बार आपको समझाई है। आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको मल्टीपल टाइम रिवाइज की जरूरत पड़ती है, आप बेहतर तरीके से करिए। तो चलिए आज के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद वाला आपका बनेगा जहां पर बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए लाइक शेयर तो आप कर ही चुके होंगे। थैंक यू आज के लिए।